उसने बच्चों को लिखने का ना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये बेचारा बच्चा मर चुका है। अब मैं आपसे एक और बात कहती चलूँ कि कुछ लड़कियों की चांद रात होती है, मेरी और मेरी जैसी लड़कियों की चांद रात होती है आटा गूंदना। और हमारी ईद तो कुछ ऐसी ही गुजर रही है कि अभी अभी कैट को लेकर गई थी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी डॉक्टर के पास। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस अभी मैं कर रही थी जी कपड़े प्रेस अब्बू और भाई के सुबह ईद की नमाज़ के लिए। तो यहाँ पे चल रहा है जी हमारा ARY न्यूज़, जो रमज़ान ट्रांसमिशन है वो चल रही है, पीछे आप देख रहे हो। तो खैर न्यूज़ अभी बज गया 5, असर की नमाज़ का टाइम होने वाला है। व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अभी फ़िलहाल मैं जल्दी से कपड़े प्रेस करती हूँ, उसके बाद सिर्फ अफ्तार में 1 ही घंटा बचा है, आखिरी अफ्तार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अफ्तार करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपकी जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अभी अभी मैं इंजेक्शन लगा के आई हूँ, सर दर्द का ख़त्म नहीं हो रहा था। तो फ़िलहाल जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और कपड़े मैं अभी इस टाइम पे इसलिए प्रेस कर रही हूँ क्योंकि रात में हमारे यहाँ सोलर होता है, तो हम इसको इस तरीके को नहीं चला सकते, इसलिए मैं अभी इस तरीके कर रही हूँ। और ईद की नमाज़ आपको पता है सुबह सुबह होती है, तो फिर कपड़े प्रेस नहीं होते। विनय भाई इसी सेट पर इसी अंदाज से जब पढ़ते तो ऐसा लगता था कि मतलब हाय गाइस, अफ्तार का टाइम हुआ चाहता है और अफ्तार में सिर्फ आधा घंटा बाकी है और यहाँ पे नात पढ़ रहे हैं जुनैद जमशेद को याद करके। तो आज फिलहाल हमने बनाया जी टिक्का और ब्लैक चने की पुलाव, बस बड़े मज़े की है। अभी रोज़ा अफ्तार करते हैं, दुआ मांगते आराम से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ जी हमारे घर के अंदर चल रही है जी सफाई। तो फिलहाल चादर वादर चेंज हो रही हैं, मैं टेबल साफ़ कर रही हूँ, जो अफ्तार किया था उसकी टेबल साफ़ कर रही हूँ। गाइस ये है हमारी चांद रात, मेरी जैसी लड़कियों की चांद रात ही है, बस किचन साफ़ करना। सुबह के लिए जी यहाँ पे बन रहा है जी मटन और ये बन रही है जी शीर कौरमा। अब मैं आपसे एक और बात कहती चलूँ कि कुछ लड़कियों की चांद रात होती है, बाहर जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, फ़ोटोशूट करवाती हैं, मेहंदी लगवाती हैं, पार्लर जाती हैं, ठीक है। मेरी और मेरी जैसी लड़कियों की चांद रात होती है आटा गूंदना, बर्तन धोना और मीठा बनाना, खाने में सुबह के लिए कुछ बनाना, अब्बू और भाई के कपड़े इस्त्री करना और शीर खोरमा बनाना। बस हम जैसी लड़कियों की चांद रात और ईद सेम ऐसे ही गुजरती है। अब तो वैसे भी बड़े हो गए हैं, तो उस लिहाज से वो खुशी होती नहीं है ईद की जो खुशी होनी चाहिए। तो इसी वजह से दिल ही नहीं करता कुछ भी करने को और ना कहीं आने जाने को दिल करता है। तो फ़िलहाल ऐसे ही ईद गुजर जाती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, सुबह ईद आएगी तो इंशाल्लाह फिर आपसे भी कुछ ना कुछ शेयर करेंगे ईद के मौके पर। तो फ़िलहाल अभी मैं नमाज़ पढ़ के सोने लगी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। 10 बजने का टाइम हो रहा है, हमारे घर में सो जाते हैं लोग, और लेकिन आज चांद रात है और लोग सारी सारी रात जागते हैं। तो यही डिफरेंस है मेरे में और लड़कियों में। तो अभी फ़िलहाल सिंगल हूँ, शायद इस वजह से दिल नहीं चाहता, शादी हो जाएगी तो फिर देखी जाएगी। खैर एनीवेज मिलते हैं आपसे सुबह, अभी के लिए गुड नाइट, चांद मुबारक, चांद रात मुबारक, सॉरी चांद रात मुबारक, ईद मुबारक। हेलो गाइस, अब्बू और भाई से ईद मिलने के बाद मैं चली गई थी कैट को डॉक्टर के पास लेके, क्योंकि उसकी आज भी ट्रीटमेंट नहीं करवानी थी। इसका एक तो गला ख़राब है, उस पर ज़ख़म हो रहा था, उसकी वजह से खाया नहीं जा रहा था, दूसरे इसको कब्ज़ हो रही थी और रात से इसने कुछ भी नहीं खाता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी इसकी और बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही थी। तो डॉक्टर तो वैसे भी हिंदू था डॉक्टर, तो उसने वो क्लिनिक, उसका घर भी ऊपर ही है, क्लिनिक नीचे है, तो इस वजह से मैंने उसको कॉल करके बुलवा लिया था। तो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, देखिए बिल्कुल डाउन हो गई है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको लेकर घर आ गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इसको थोड़ा सा धूप लगाओ। जब से बच्चे पैदा हुए तो बच्चों के पास ही बैठी रहती है, उड़ती ही नहीं है, कहीं जाती नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी बेहतर है।
हाय गाइस, तो फाइनली जी कैट को लेके वापस मैं आ गई थी और आके मैंने खाना भी खाया, नाश्ता किया क्योंकि सब लोग नाश्ता कर चुके थे। हमारे यहाँ सुबह सुबह नमाज के फ़ौरन बाद ही नाश्ता हो जाता है। तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह कैट को लेके मैं आई हूँ ऊपर। अब इसको थोड़ी सी धूप लगा रही हूँ। डॉक्टर ने बोला इसको थोड़ा धूप लगाओ, थोड़ा हवा लगाओ। ये एक ही जगह बैठ के एग्जॉस्ट हो गई है बेचारी, बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई है और थोड़ा सा डिप्रेशन में भी कह रहा जा रही है ये। तो इस वजह से मैं इसके पास ही खड़ी हूँ क्योंकि इसको थोड़े से ना थोड़ा डाउन फील करिए कि मैंने कहा कहीं वो गिर ना जाए पीछे, इसलिए इसके पास ही खड़ी हूँ। इसको थोड़ी सी धूप लगा रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके गले का ज़ख़म तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना अंदरूनी वीकनेस हो गई है इसको बच्चों की बर्थ के बाद। तो इसी वजह से इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है ताकि बच्चे सर्वाइव कर पाएँ। लेकिन अगर ये सर्वाइव नहीं कर पाई तो फिर बच्चों को मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना, क्योंकि बच्चे जब तक लिविंग नहीं करेगी बच्चों को कैसे वो आगे ग्रो करेंगे। तो इसी वजह से इसका ख्याल रखा जा रहा है भाई। तो अभी मैं इसके पास ही खड़ी थी। हमारी ईद तो ऐसे ही गुजर रही है, तब क्या ही बंदा तैयार होगा। बस अभी मैंने शावर लेना, दैन उसके बाद नमाज़ पढ़नी है, दैन उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ना, वही रूटीन है। कहीं जाना तो है नहीं क्योंकि बारिश है। आज सुबह ही 8 बजे 7:30 बजे, आज 6-7 बजे के करीब अच्छी खासी बारिश हुई है। फिर जब सुबह मैं डॉक्टर के पास जा रही थी तो इतनी पूरा कीचड़ था गलियों में कि गाड़ियाँ आधे टायर अंदर भीगा हुआ था। इतनी रात को सुबह में बारिश हुई है, तो इस वजह से कहीं आना जाना तो है नहीं। बाकी मेरी तरफ से फिर वंस अगैन आपको हैप्पी ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखें, अच्छे से एंजॉय करें, गरीबों का ख्याल करें और अपने रिश्तेदारों के साथ इसे एंजॉय करें। तो काइंडली मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक टू एवरीवन। कैसे हैं आप? सबको मेरी तरफ से ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी ईद तो कुछ ऐसी ही गुजर रही है कि अभी कैट को लेकर गई थी। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी डॉक्टर के पास। तो शुक्र है डॉक्टर था, क्योंकि डॉक्टर हिंदू है, उसका घर ऊपर ही था, नीचे क्लिनिक था। तो उसने मैं दरवाज़ा खड़का के उससे इसका ट्रीटमेंट करवाया। तो अभी फ़िलहाल मैं लेके आई हूँ कैट को घर वापस और अभी मैं नाश्ता करूँगी। सारे घर वाले नाश्ता कर चुके हैं। अभी बज रहे हैं 10 और साइमा को ईद आई है अभी बैंक से। उसके बैंक वालों ने इसको दी है जी ईदी, जो मैं ये है कुछ सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट पता नहीं इसमें, ये चॉकलेट है। हाँ चॉकलेट है। साइमा एक चॉकलेट गायब है इसके अंदर से, खा ली क्या? हाँ मुझे लगा 1-3 ही दिए हैं। ये आई थिंक कोई सिरप है, चोको नट। और ये है जी कुछ कुकीज़, बस ये है। तो खैर एनीवेज हमारी तो कुछ मिल ही रही है। अभी फ़िलहाल नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हाय गाइस, तो फाइनली जी कैट को लेके वापस मैं आ गई थी और आके मैंने खाना भी खाया, नाश्ता किया क्योंकि सब लोग नाश्ता कर चुके थे। हमारे यहाँ सुबह सुबह नमाज के फ़ौरन बाद ही नाश्ता हो जाता है। तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह कैट को लेके मैं आई हूँ ऊपर। अब इसको थोड़ी सी धूप लगा रही हूँ। डॉक्टर ने बोला इसको थोड़ा धूप लगाओ, थोड़ा हवा लगाओ। ये एक ही जगह बैठ के एग्जॉस्ट हो गई है बेचारी, बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई है और थोड़ा सा डिप्रेशन में भी कह रहा जा रही है ये। तो इस वजह से मैं इसके पास ही खड़ी हूँ क्योंकि इसको थोड़े से ना थोड़ा डाउन फील करिए कि मैंने कहा कहीं वो गिर ना जाए पीछे, इसलिए इसके पास ही खड़ी हूँ। इसको थोड़ी सी धूप लगा रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके गले का ज़ख़म तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना अंदरूनी वीकनेस हो गई है इसको बच्चों की बर्थ के बाद। तो इसी वजह से इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है ताकि बच्चे सर्वाइव कर पाएँ। लेकिन अगर ये सर्वाइव नहीं कर पाई तो फिर बच्चों को मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना, क्योंकि बच्चे जब तक लिविंग नहीं करेगी बच्चों को कैसे वो आगे ग्रो करेंगे। तो इसी वजह से इसका ख्याल रखा जा रहा है भाई। तो अभी मैं इसके पास ही खड़ी थी। हमारी ईद तो ऐसे ही गुजर रही है, तब क्या ही बंदा तैयार होगा। बस अभी मैंने शावर लेना, दैन उसके बाद नमाज़ पढ़नी है, दैन उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ना, वही रूटीन है। कहीं जाना तो है नहीं क्योंकि बारिश है। आज सुबह ही 8 बजे 7:30 बजे, आज 6-7 बजे के करीब अच्छी खासी बारिश हुई है। फिर जब सुबह मैं डॉक्टर के पास जा रही थी तो इतनी पूरा कीचड़ था गलियों में
कि गाड़ियाँ आधे टायर अंदर भीगा हुआ था। इतनी रात को सुबह में बारिश हुई है, तो इस वजह से कहीं आना जाना तो है नहीं। बाकी मेरी तरफ से फिर वंस अगेन आपको हैप्पी ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। प्लीज़ हेलो गाइस अगेन, फिर से आपको ईद मुबारक टू एवरीवन। आज मैंने कहा फाइनली तैयार हो ही जाओ, आज ईद का दिन है। तो फाइनली शावर लिया, नमाज़ पढ़ी और अभी फ्री होकर मैंने कहा चलो वीडियो वगैरह बना ले, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो खैर एनीवेज कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और गर्मी बहुत है इसलिए तैयार होने को दिल नहीं चाह रहा। थोड़ा से बादल बादल भी हैं बट ठीक है, घर में गर्मी लग रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर जाओ तो थोड़ी सी गर्मी लग रही है, हफ्स टाइप का मौसम होगा। तो खैर एनीवेज अगेन फिर से आपको ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छे से एंजॉय करें ईद को, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपने आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखें, ठीक है। और जिसका दिल चाहे जिसको ईदी दे। हमें तो ईदी मिलती नहीं है, बड़े हो गए हैं, आज तक बहुत टाइम हो गया ईदी नहीं हुए, कभी ईदी नहीं मिली है। तो खैर में तैयार हो गए हैं। वीडियो भी मैंने बना ली है इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं फॉलो किया तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लेना। ईद की ट्रांजिशन मैंने वीडियो बनाई है, तो जाके आप देखना कैसी बनी कैसी नहीं बनी है। हाय गाइस, आज इसका पहला दिन है और रात के 10 बज चुके हैं और मेरी बिल्ली बहुत ज़्यादा बीमार थी। मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई थी, थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रही है वो, लेकिन उसने बच्चों को लिखने करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये बेचारा बच्चा मर चुका है। मुझे इतना उसका दुख हो रहा है क्योंकि इसका एक ही बच्चा था जो वाइट था, तो मैं चाहती कि ये सरवाइव कर जाए, लेकिन माँ ने लिखने करना छोड़ दिया क्योंकि माँ की खुद की तबीयत बड़ी डाउन है, तो जिसकी वजह से ये बच्चा सरवाइव नहीं कर सका। अभी मैं इसको ज़मीन बोझ करने लगी हूँ। ये देखो बेचारे की ज़बान भी जहाँ अटकी है वहीं अटकी हुई है क्योंकि सही से फीड नहीं कर पाई वो। इनको मैंने बहुत कोशिश की 2 दिन तक इसको फीड करवाने की, लेकिन फीड नहीं करवाई पाई। तो अभी फ़िलहाल नीचे चलते हैं, बाहर दरवाजे की मट्टी पड़ी है, उसी के अंदर बेचारे को ज़मीन बोझ करती हूँ। बहुत दिल था कि मैं इसको बचा लूँ क्योंकि मुझे वाइट कैट बहुत पसंद है, लेकिन ये सरवाइव नहीं कर सकी और मुझे बहुत दुख है इस बात का। बेचारा मासूम सा भी आंखें भी नहीं खोली थी, सिर्फ 4 दिन के बच्चा था ये, 4 दिन का बच्चा। एक दूसरा बच्चा है इसका, वो भी काफ़ी बीमार है, वो भी फीड नहीं कर पा रहा है। मेरी कोशिश है कि वो सरवाइव कर जाए। माशाल्लाह 5 बेबी दिए थे, मतलब 5 किटन दिए थे बिल्ली ने, जिसमें से एक मर गया। 4 बच्चे हैं, 4 में से एक जो दूसरा है ना, तीसरे नंबर चौथे नंबर का, वो भी बहुत डाउन है, वो फीड खुद नहीं कर पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं कर पा रहा, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इसको दफनाते हैं।